बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर प्रॉब्लम 4, 5, 6 सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन की। तो बस सवाल इस तरीके का 4 प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। सही, तो हमने y के फंक्शन को y के पास भेजना होता है और x के फंक्शन को x के पास भेजना होता है। इस क्वेश्चन के अंदर हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, ये dx जो था इधर डिवाइड के फॉर्म में था, इसको इधर भेज दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया और उसके बाद फिर हमने y को y के पास भेज दिया और x के फंक्शन को x के पास भेज दिया। तो कुछ इस तरीके से करा, यानी कि dx को पहले इधर भेजा, फिर y को हम इधर लेकर आ गए और उसके बाद यहाँ से 4 प्लस एक्स जो था यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड हो गया। सही है, तो इस तरीके से हमारे पास ये बन गया, सेपरेबल इक्वेशन बन गई हमारे पास ना ये। तो अब इसके ऊपर क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करा देंगे, सिंपल सॉरी इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे। तो इंटीग्रेशन अप्लाई कराने के बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ यूँ हो जाएगा, y 1/y³ dy इज इक्वल टू 1/4 प्लस एक्स डी एक्स। सही, अच्छा इस तरीके की इक्वेशन को हम पहली वीडियो के अंदर सॉल्व कर चुके हैं कि अगर 1/समथिंग कुछ भी लिखा हुआ हो, यानी कि 1/x लिखा हुआ हो, तो वो ln x के बराबर होता है। सही, ये शर्त ये होती है कि सिर्फ जो भी हमारे पास ये टर्म हो उसका डेरिवेटिव जो है मल्टीप्लाई में मौजूद हो। सही है, तो 4 प्लस एक्स यानी कि 4 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1। तो ये देखें, यहाँ तो 1 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हुआ है, 1 मौजूद होता है, मल्टीप्लाई कराएं या ना कराएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये टर्म तो डायरेक्ट ही डायरेक्ट बराबर हो जाएगी किसके, ln, और ब्रैकेट में आ जाएगा 4 प्लस एक्स के। सही, प्लस एक्स के। उसके बाद मेरे पास ये जो ये टर्म है इसको कुछ इस तरीके से लिख दूंगा, y -3। सही, अब इंटीग्रेशन क्या कहती है, ये पावर के अंदर 1 ऐड करो और उसी को डिवाइड करा दो, यानी कि -3 के अंदर जब 1 ऐड करेंगे तो वो -2 हो जाएगा और उसी -2 को हम डिवाइड करा देंगे। तो कुछ इस तरह हो जाएगा, वो y की पावर -2 हो जाएगी और अपॉन में -2 आ जाएगा। उसको कुछ थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो -1/2y² और ln 4 प्लस एक्स प्लस सी जो है मेरे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो ये सॉल्व हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो मेरे पास है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसके लिए थोड़ी सी तवज्जो रखिएगा इस सवाल के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें सेपरेबल इक्वेशन बनानी है। सही, इस टर्म को हम इक्वल टू उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा -x² dy। सही है, तो अब इस x² को हम dx के पास भेज देंगे और e की पावर y को हम यहाँ y के पास भेज देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे dx और यहाँ पे y अपॉन ई वाई डी वाई। सही है, यानी कि y एक तरफ हो गया और x एक तरफ हो गया। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा। सही, अब ये देखें, इसकी इंटीग्रेशन तो हम निकाल सकते हैं आराम से कि भाई 1/x² लिखा है ना नीचे, तो x² को ऊपर भेज देंगे तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी और उसके ऊपर इंटीग्रेशन के रूल अप्लाई करा के हम इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। सही, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है y e की पावर -y। सही, तो यानी कि यहाँ पे 2 दफा y लिखे हुए ना, y और फिर e की पावर -y से मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों आपस में। तो उसके लिए हम बाय पार्ट्स का एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि हमारे पास बराबर होता है इंटीग्रेशन u dv इज इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रेशन v du। सही, अब यहाँ पे मेरे पास u क्या हो जाएगा, u हम y को लेट कर लेते हैं और dv को हम लेट कर लेते हैं e की पावर -y। सही, देखिए किस तरीके से होता है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने लेट कर लिया, u को लेट कर लिया y और dv को लेट कर लिया e की पावर -y। सही, लेकिन मुझे जो है चाहिए क्या, v चाहिए ना, यानी क्योंकि ये जो टर्म होगी यानी कि ये पूरी की पूरी जो टर्म होगी वो बराबर होगी u v की। तो v की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करा दूंगा। इंटीग्रेशन क्या करती है, जो डेरिवेटिव है ना d वाला डेरिवेटिव उसको हटा देगी क्योंकि मुझे v की वैल्यू भी चाहिए ना। तो इसके ऊपर जब इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी तो इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव चला जाएगा, v बच जाएगा और e की पावर -y, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर -y की इंटीग्रेशन e की पावर -y होगी, लेकिन ये जो माइनस है ये मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सही, ये बात मैंने पिछली वीडियो के अंदर समझाई थी कि मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करते हैं। तो मेरे पास इस तरीके से v की वैल्यू भी निकल गई। अब ये v की और u की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करा दूंगा। तो ये देखें, u की जगह पे आ गया y और v की जगह पे क्या आ गया, -e की पावर -y। उसके बाद ये माइनस आ गया, इंटीग्रेशन का साइन, और v की वैल्यू क्या थी, -e की पावर -y और du। ये u क्या है मेरे पास y है तो इसलिए यहाँ पे dy आ जाएगा। सही, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू हम y इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। सही, तो ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ये तो सेम -y e की पावर -y ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे e की पावर -y और ऑलरेडी माइनस मौजूद है। ये देखें, मैंने कहा था ना कि एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कराना होता है, तो -y का डेरिवेटिव क्या आता है, -y का डेरिवेटिव अगर आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो वो -1 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे ये रहा माइनस, माइनस तो मौजूद है इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डायरेक्टली e की पावर -y हो जाएगा और ये माइनस इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा और इसके साथ ये वाला माइनस। सही है, तो ये टर्म आ जाएगी इस पूरी की पूरी टर्म की जगह पे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करा दी। उसके बाद
ये माइनस जो है ये अंदर मल्टीप्लाई होके प्लस कर देगा, तो यानी कि ये टर्म भी प्लस की हो जाएगी और ये टर्म भी प्लस की हो जाएगी। और यहाँ पे e की पावर माइनस वाई जो थी ऊपर माइनस थी, इसको नीचे भेज दिया, ये पॉजिटिव हो गई। और यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो गया यहाँ पर आके। और यहाँ भी e की पावर माइनस वाई थी, इसको अपॉन में भेज दिया यानी कि नीचे भेज दिया, तो e की पावर पॉजिटिव हो गई। सही। और यहाँ पे तो आपको पता है सिंपल जो x के साथ काम हुआ। सही है, तो ये हमारे पास आंसर, बस प्लस सी लगा देंगे साथ हम। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे पास आसान है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि cos x cos y dx dx प्लस sin x sin y dy इज इक्वल टू 0। सही। सबसे पहले इसको सेपरेबल इक्वेशन बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको हम इज इक्वल टू के उधर भेज देंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा cos x cos y dx इक्वल टू माइनस साइन एक्स साइन वाई डी वाई। सही। अब ये देखें, ये जो dx यहाँ मौजूद था ना, तो इस साइन x को हम इधर डिवाइड में ले आएंगे और यहाँ पे cos y को इधर डिवाइड में ले आएंगे, तो कुछ इस तरह की टर्म बन जाएगी cos x अपॉन sin x dx इज इक्वल टू माइनस का sin y और ये cos y यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, ये गलती से लिख दिया, तो ये हो जाएगा cos y। सही। अब हमें पता है cos x sin x वो बराबर होता है cot x के। सही। तो यानी कि ये दोनों चीजें बराबर होती हैं किसके, cot x के बराबर होती है, तो यहाँ पे cot x आ जाएगा और sin y अपॉन cos y ये बराबर होता है टेंजेंट y के, ये आ जाएगा। सही है। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे, तो इसके अंदर ज्यादा कुछ करना नहीं है। cot x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है जिस तरीके से sin x की इंटीग्रेशन होती है ना, sin x का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन जब उसके ऊपर अप्लाई हुई हो तो वो बराबर होता है माइनस कॉस के ना। इसी तरीके से सिंपल इसका भी होता है, cot x बराबर होता है आपके पास ln sin x के, और tan y जो होता है, यानी कि यहाँ पे y यहाँ पे आएगा, मैंने गलती से x लिख दिया, कि tan y जो है वो बराबर होगा ln cos y के। सही है, लेकिन माइनस लगेगा, इसके साथ माइनस लगेगा। अब ये वाला जो माइनस आना था और ये माइनस दोनों आके यहाँ पे होगा प्लस। सही है, और यहाँ पे प्लस सी लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर। सही है, ये प्रॉब्लम नंबर 6 भी सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरुन।